9 किशोरी सुंदरियों ने जब ब्रज गोपियों का ये सुख सुना, क्योंकि भगवान की जो ब्रज लीला तो संपूर्ण लोकों में नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा गान करते, बड़े बड़े राजाओं की सभा में, यहां वर्तमान लीला को, उन लीलाओं को सुनकर उन 9 किशोरी सुंदरियों ने सोचा, क्या मुझे भी पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, उनका हाँ, वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते कि तुम्हारे पिता जाएं और पानी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी में। बड़े बड़े महात्माओं ने, देवर्षि नारद जैसे सब ने बताया कि भगवान का एक आंतरिक स्वभाव हम तुम्हें बताते हैं, कमजोरी, यदि तुम भाव से अंदर विकल हो जाओगे तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो नागलोक की, देवलोक की, गंधर्व लोक की, रसातल, पाताल, तलातल, बड़े बड़े इन लोकांतरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबने मन में भावना की कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भौमासुर को प्रेरित किया। पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं, 16,000 उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गए कि हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है। क्या मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी, उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आ गए। सब 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरह तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका पहुंच। एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया, सबका पाणी 16,100, वो 8 अष्टपट रानियां। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 अगर पत्नियां हो, कैसी दिनचर्या होगी उसकी, और जिसके 16,108 उनकी दिनचर्या कैसे होगी? मतलब कौन से मिनट में किससे मिलते होंगे भगवान? देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि 16,108 रानियों के 16,108 महल है। अब एक लाइन में 16,108 महल कोई झोपड़ी थोड़ी है, द्वारिकाधीश की महारानियों के महल है। अगर दिन भर घूमा जाए तो 16,108 के दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा पूरे महलों के। सबके लिए अलग अलग महल। एक ही शरीर से एक ही समय में 16,108 महलों में कैसे बर्ताव करते होंगे? देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इनकी दिनचर्या देखें जरा, क्या दिनचर्या है प्रभु की। तो द्वारिकापुरी में देखा, इतने सुंदर सुंदर उपवन, उद्यान, सरोवर खिले हुए पुष्पों से, तरह तरह के रंग बिरंगे दिव्य पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नील, लाल, श्वेत भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। नवजात कमलों की भीड़ लगी हुई है। हंस सारस कलरव कर रहे हैं। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल पंक्तिबद्ध बनाए गए थे, बड़े बड़े। भगवत स्वरूप विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल लगा करके इन महलों का निर्माण किया है। 16,108 महल है। प्रथम महल में देवर्षि नारद जी ने प्रणाम करके प्रवेश किया। अब इनके लिए तो कोई रोक है नहीं, सीधे गए तो देखा महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ बैठे प्रभु कुछ वार्ता कर रहे हैं। नारद जी को देखते ही बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रभु पलंग से कूद पड़े और नारद जी के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत किया। हजारों दास दासियां सब
नारद जी कांप रहे कि प्रभु आपकी आज्ञा के कारण चुपचाप खड़ा हो, नहीं तो इस समय मैं आपके चरण पकड़ लेता। द्वारिकाधीश का वो महान मुकुट नारद जी के चरणों में, और हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हुए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आइए पधारिए, और अपने आसन पर बैठा रहा। अपने आसन पर प्रभु ने नारद जी को भोग पवाया। नारद जी ने कहा अच्छा, बड़ी शीघ्रता से प्रभु अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। जो ही देखा देवर्ष खड़े हो गए, प्रणाम किए। कब आए नारद जी? अभी पीछे पूरा स्वागत सम्मान बगल वाले महल में। नारद जी देख रहे कोई खिड़की तो है, लेकिन नारद जी आश्चर्यचकित। भगवत स्वरूप नारद, आज कृतार्थ करने के लिए कोई आज्ञा तो कर दीजिए, मुझ सेवक को अपने श्री चरणों की सेवा का अवसर दीजिए, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। बीणाली भागे वहां से, अगले महल को छोड़कर अगले महल में गए। वहां देखा प्रभु के जो छोटे छोटे बालक हैं उनके साथ प्रभु खेल रहे हैं। प्रभु उसी स्थिति में खड़े होके नारद जी को साष्टांग दंड। नारद जी कुछ नहीं सुने, फिर भागे। अगले महल में गए तो वहां प्रभु हवन कर रहे हैं। नारद जी को आओ, प्रणाम भी नहीं कर दिए। नारद जी भागे, क्योंकि 16,108 है ना। कहीं गए तो देखा प्रभु पलंग पर शयन कर रहे हैं, कहीं गए तो देखा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और उनका स्तवन हो रहा है, कहीं गए तो प्रभु जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं गए तो प्रभु गौ सेवा कर रहे हैं, किसी महल में वस्त्राभूषणों का दान कर रहे हैं। नारद जी का सर दर्द करने लगा कि आखिरकार प्रभु एक ही समय में सबके महल में विराट उत्सव देख करके नारद जी चकित हो रहे। मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की इस महामहिमा को देखकर देवर्षि नारद जी हार करके मुस्कुराते हुए कहा, एक महल में प्रणाम किया होगा, अब आगे के महल में जाएंगे नहीं। कितना दौड़ लगा है, 16,108 सब में नई नई लीला। बोले प्रभु मैं देखने आया था कि आप 16,108 से कब मिलते हैं, मैं समझ गया प्रभु आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। जब नारद जी चरणों पे गिरे तो उनका मेरे प्यारे पुत्र, प्रभु ने कहा अभी तक जो लीला हुई, अब कह रहे मेरे प्यारे पुत्र वत्स, तुम मेरी इस महायोग माया को देखकर आश्चर्यचकित मत होना, जाओ तुम कभी मोहित मत होना मेरी माया से, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, सदैव हमारे स्मरण में मगन हो।